Hey guys, welcome back to the channel Dr. Shark. Yes, we have crossed 100 subscribers for this channel, and I would like to thank each and every one of you who consumes content on this channel. A special thanks to my wife who always motivates me to make videos consistently. My friend Kripa Trivedi has also been a huge support for this channel. She often shares my videos with her friends. And today is a very special day also because today is the first interview podcast that I have recorded for this channel. My inspirations are Joe Rogan and Lex Fridman. But उनके लेवल जितना तो मैं अभी नहीं पहुंच सकता हूं, पर मैंने ट्राई ज़रूर किया है. So our first guest for this interview podcast is my friend from HR and Administration course, Smita Mathew. Smita is an educational professional with over 16 years of experience in both teaching and academics administration. Her current professional interests include instructional design and design thinking. She loves art, architecture, and literature. An aspiring writer, she also dabbles in photography. A feminist at heart, she feels deeply about women and children's rights and gender issues. She often writes about them also. So let's enjoy the conversation with Smita. Hi ma'am, कैसे हो? Hi, I'm good. How are you? So guys, this is Smita. She is my friend from a degree of HR and admin that we did from Tata Institute of Social Sciences. I have known Smita since 1 year and she has been in academic backgrounds since 15 years. So when we want to learn about something, we should always learn from a person who is either the expert of the field or who has experience in that particular field. ओके सो इसलिए आई हैव कॉल्ड स्मिता टू डिस्कस गपशप लगाने के लिए बुलाया है रिगार्डिंग हाउ एकेडमिक्स हैज चेंज्ड फ्रॉम द टाइम वी वर ग्रोइंग अप in the 90s, how it has evolved through time and what is the future. मैम ये मेटावर्स के बाद है ना, मैं थोड़ा डर गया हूँ, पता है आपको. जैसे ही मैंने ये नाम सुना है ना मेटावर्स के, हम आधे लोग अभी वर्चुअल रियलिटी को रियलिटी समझ रहे हैं और जो रियलिटी है True. वो उनके लिए एक्चुअली एक फेक दुनिया बनती जा रही है. ठीक है, जैसे हमारा एक प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, ओके, दैट कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट विथ व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट वी आर इन रियल लाइफ, है ना. Very true. मैं Very बहुत सरप्राइज्ड हूँ और मैं बहुत अमेज्ड हूँ, खास करके टीनेजर्स को देख के. इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट रखा आपके साथ कि हाउ इज इट दैट दे आर talking about such big topics with such confidence at such a young age. क्योंकि मैं जब भी टीनेजर था ना, तो मुझे दो ही तीन ही चीजें आती थी सिर्फ. मुझे अच्छा खाना खाना अच्छा लगता था. आई वॉज मतलब जैसे जैसे बड़ा हो रहा था आई वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स. ठीक है, और मुझे मस्ती करना अच्छा लगता था. ठीक है, दीज वर द थ्री थिंग्स आई वॉज फोकसिंग ऑन. बाकी मैं आगे क्या कमाने वाला हूँ, स्टार्टअप क्या होता है, बिल गेट्स कौन है, कसम से मेरे को नहीं मालूम था. एंड आई वॉज नॉट कंसर्न true. अबाउट ऑल्सो, आई वॉज एंजॉइंग. Mm. पर मैं अभी ट्विटर पे रिसेंटली बहुत एक्टिव हुआ ना, तो मैंने बहुत सारे टीनेजर्स को ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हुए सुना ना, तो मैं हैरान हो गया. बिकॉज आपका टीचिंग भी बैकग्राउंड है, तो मुझे आपका इसमें पर्सपेक्टिव जानना है. आप ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर चुके हो, मतलब ड्यूरिंग व्हेन यू आर टीचिंग. ठीक है, तो वो मुझे Yes, जानना है. तो yes. सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि what was the role that your parents played in your academics while you were Okay. in school. उनका कितना Mm-hmm. इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, या आपके किसी सिबलिंग का, कजिन ब्रदर का इन्फ्लुएंस था कि यू हैव टू डू गुड इन एकेडमिक्स और शी शुड गो टू दिस स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल. आपके एकेडमिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, या आपके घर पे एकेडमिक्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है. क्योंकि हमारे घर पे कैसे है ना, इंडियंस क्या सोचते हैं कि जो सस्ता स्कूल है उसमें डाल दो, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि स्कूल घर के नजदीक है वहां डाल दो, या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ इसका कजिन यहाँ पे पढ़ रहा है ना वहां डाल दो. आज नहीं, एटलीस्ट मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तभी ज्वाइंट फैमिली में भी हम लोग रह रहे होते थे. ठीक है, वैसे Correct. तो व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ योर फैमिली ऑन योर स्कूलिंग लाइफ. वो बहुत मोटिवेट करते थे आपको, या आपको नेचुरली जनरली पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, आपको अच्छा लगता था स्कूल जाना. No. School जाना अच्छा लगता था. Definitely, I can say that. But
Did I like studies? No. Okay, I was not very fond of studies. I don't think ever I have been fond of studying. No, that never kind of uh, interested me so much, to be honest. But parents का क्या role था, family का क्या role था? Well, the thing is that my family did give a lot of importance to academics. Okay, and they, I don't remember my parents insisting that I should be the first rank holder in class. Never do I, I can't recollect of anything such, but they wanted me to perform well and be amongst the good students, in the top tier of the class. Yes, you should be. Okay, but never you know force of that sort that you have to be the topper. No, but be recognized as one of the good students in class. And I think my parents would have been much happier if I was known as a sincere student rather than, a topper student. I think they would have been a lot more happier with that. So, Talking of the extended family, maybe there's a lot of importance again to academics, because I belong to a family where we have a lot of teachers. okay. So us wajah se there has been a lot. My mom is a teacher, my aunts are teachers or professors, that way. So that way there's been a lot of importance being given to academics as such. So, do Yes. you think that was passively influencing your mind to take up academics as a profession? Not at all. Not at all. Academics happened by chance. It did not happen by purpose. But once it happened, it's just that I was looking for opportunities after my master's, and I was looking for opportunities. I come from a life sciences background. So I was looking for opportunities in the industry, pharma industry primarily. And that's when this particular, my first job offer came across from from Sardar Patel University, from an institute which is under Sardar Patel University in Vallabh Vidyanagar in Gujarat. Hmm. So that's when it came upon us, and I took it up. And then I have continued in academics. I was in teaching for almost 4 years before coming to Mumbai, where actually my role transcended both academics and administration. And now I'm enjoying this, and I'm really happy with the field, the sector I have chosen. But आप no, जब भी I was छोटे थे never keen on academics. आप No. जब भी छोटे थे तभी आपको ऐसे लगता था यार मैं बड़े होके डॉक्टर ही बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, पायलट बनूंगी, एस्ट्रोनॉट बनूंगी? ठीक है, आजकल के बच्चे ना इलॉन मस्क से, सत्या नाडेला से, Hmm. सुंदर पिचाई से कम तो बात ही नहीं करते हैं। उनके एम्स जो है ना, वो मतलब बहुत बड़े हैं। मैं ऐसे उनके साथ मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यार इनमें से कितने लोग बन पाएंगे वहां पे। ठीक है, टॉप पे जाने की जगह See, बहुत but at लिमिटेड the होती है ना। same time, that is true, Naresh. But at the same time, when compared to our times, there's an information explosion right now because of the internet, हम्म। right? Students have a lot of, not students, children, let's say children. Okay, the youngsters, the children, they have a lot of access to information, which we didn't have at our time, right? The information that we got was limited to that which we could obtain from books or maybe from TV shows, हम्म। right? And so in that sense, students have a lot of access, and they are accessing it. They are reading more, they are more aware. So and of course they're living in an age of technology where technology is growing leaps and bounds. हम्म। So to keep pace with that, unke liye zaruri hai that they aspire so high, because they need to keep pace with the world around them. हम्म। So it's good to have high aspirations, but one thing that I observe in the youth of today is emotional fragility, if I may say. हम्म। Okay, so इसको if आप they can एक्सप्लेन करो strike डिटेल में। इसको डिटेल में this एक्सप्लेन for, करो, ये इमोशनल फ्रेजिलिटी को। okay, see, I am not a psychologist to actually get into the technical, what should I say, the technical details of this, but from my limited experience, what I can say is there is this
phenomena where we see that parents, they overcompensate their children. Okay, in today's times especially, because at times parents are both working, they really don't have the time to spend with their children. Okay, so there is instant gratification. Whatever they want, they get it. Okay, if they ask for something, parents actually overcompensate their time and their presence by actually providing children with whatever they ask for. So because of this instant gratifications to children or the youth of today, they do feel that whatever they need, whatever they ask for, should be instantly provided to them. As long as the parents can provide it to them, that's fine. But when you step out into the real world, not everything comes as easy to you. And that is when these students, I feel that the youth of today is not able to take no for an answer or able to accept setbacks, as maturely, okay, as would be expected of them. And this leads to, I could say, in many cases, depression, okay, amongst the youth. And one of the causes that has been identified by studies, by proper research analysis, is that instant gratification at young age leads to this kind of, what should I say, dissatisfaction, growing dissatisfaction in their adult age. And then they are not able to cope with it, or they find it difficult to cope with such situation. मैम So मैं that तो is why I आपको would say they are emotionally fragile. यस अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं ना, मेरे मॉम डैड ने तो मेरी आज तक तारीफ नहीं की है, आज तक। वो कभी प्रेज ही नहीं करते हैं। उनका फंडा क्या है पता है? वो बोलते हैं, which is another extreme. हाँ, which is another extreme. यस वो उनका फंडा क्या है पता है? कि तुम्हें तुम्हारी जरा भी हम प्रेस करेंगे ना, तुम हमारे सर पे बैठ जाओगे, ठीक है? वैसा मेरी माँ ने मेरी आज तक तारीफ नहीं की है, आज तक, जबकि मैं इकलौता हूं उसका। सोचो तो भी शी नेवर प्रेजेस मी फॉर एनीथिंग, ठीक है? शी वांट्स मी टू डू स्टिल बेटर, right. ठीक है? तो वो रिवर्स खेलती है मेरे साथ, वैसा। तो आपको लगता है कि मतलब मैं हमेशा एक मतलब स्टेटमेंट देता हूँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कि दुनिया में जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, ठीक है, उसके लिए बैड पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जो आपने बोला कि पेरेंट्स नेग्लिजेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनके साथ बजाय टाइम स्पेंड करने के उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, ठीक है, वैसा। Yeah, but that is, it's not necessarily that parents are, I wouldn't necessarily term it all as negligent. I would say absenteeism in parenthood. Okay, now that absenteeism may be deliberate or it may be due to situation. Okay, because when both are working, it's not really easy for parents also to be available. Let's take the example of Mumbai. Okay, in that case, parents spend a lot of time traveling as well. Yes. Right. So when you when it, it boils down to the fact that you just spend a few hours with your child, not by choice. Okay, you may want to spend more time, but anyway, ultimately it is just that they overcompensate at times, and that seems to be one of the leading causes for dissatisfaction amongst adults or young adults. Yeah, I wouldn't say adults, young adults. आपने एक लाइन बोली कि बच्चे लोग नो फॉर एन आंसर नहीं ले सकते आजकल, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो एरोगेंटली बिहेव करते हैं, रिबेल करते हैं, बहुत ही टेम्परामेंटल होते हैं। ओके, एरोगेंस इज वन, arrogance is actually चिड़चिड़े हो जाते हैं। It's a facade behind which actually the person is really hurt or is really vulnerable. It's a facade. It comes out in the form of aggressive behavior. Yes. But it need not necessarily mean that the student or the young adult is aggressive. That is my understanding. If you can actually spend time and get to speak to them, you do understand that the underlying cause is something entirely different, and it is because the person is vulnerable that the person is responding in a manner that is not acceptable. मैम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज कोविड के वजह से पीपल हैव स्टार्टेड गेनिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन,
ठीक है। Right. यहाँ तक कि जो कन्वेंशनल स्कूल्स हैं उनको भी ऑनलाइन क्लासेस चालू करने पड़े। कोर्सेज तो पहले करते ही थे लोग, पर अभी क्या हो गया कि कितना साल बच्चे में गैप आ जाएगी ना, नहीं तो ठीक है उनका लिंक टूट जाएगा। तो कन्वेंशनल स्कूल्स ने भी अपने क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट करना चालू किया। हम लोगों ने भी एक ऑनलाइन Right. कोर्स किया है, ठीक है। Online course किया, हम right. लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन कोर्स की जो डिलीवरी होती है और जो फुल टाइम लोग कोर्स करते हैं कॉलेज में जाके, उसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। अनलेस एंड There's a world अनटिल, of difference. yes, unless and until we leverage the knowledge that we have gained and we leverage that degree with our personality, ठीक है, या फिर हमने अच्छी जगह पे इंटर्नशिप अगर की है तो ठीक है। तो इतने छोटे बच्चों को जो ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये क्वालिटेटिवली ठीक है, या वो लोग या फ्यूचर यही है, ठीक है। आपको क्या लगता Okay, है कि so ये now there कहाँ are जा रहे हैं, हम two कहाँ जा रहे हैं? questions. यस। Okay, okay. Now there are two questions here. Okay, one is whether online education is online education or edtech is the future of education. Okay, that is something we need to accept. Now, whether is it at school level, okay, or is it at higher education level, okay, whichever you consider, to me personally, I do not feel that online education can substitute school or college education. It can't. To me, I don't think it can substitute, it can supplement. Okay. So, because going to school or to colleges, okay, it's not merely the transaction of information and knowledge. No, there's a lot more you acquire in that particular setting, be it school or in college, right? Your personality develops over there. Okay. You acquire a lot of soft skills over there, communication. Okay. How to deal with situations, how to deal with people. Okay. How do you deal with the senior? How do you deal with the junior? How do you deal with your teachers? Okay. And if you are caught on the wrong foot, okay, how do you exactly, address that situation? Okay. बहुत सारी चीजें ऐसे जो है वो we acquire in school and we acquire in college. Okay. A lot of learning also comes in through experience. Okay. Team building, teamwork, okay, which is necessary, right? We live in an age where it is collaboration over competition. Okay. We need to collaborate in order to progress. Okay. Now we are living in an age where a research paper could have 40 to 50 authors. Okay. Which is unimaginable. Okay. 2 decades ago. Right. And people were not open to sharing their research information with others. Right. Now, in order to progress and make your mark in the industry, you need to be able to collaborate and work in a team. Okay. So such very fundamental competencies, okay, which are required later for career growth, they are acquired at the school and college level. Right. When we are talking of online education, interaction is very limited, very, very limited. Okay. The physical presence of classmates, okay, against a virtual presence, okay, that kind of you don't. ठीक है मैम, बोलो। Yeah. So so another thing that I feel is important about education in schools and colleges is the kind of relationships you build. Okay, if we look at our lives itself, I think a significant chunk of the relationships that we kind of count as significant in our lives, okay, are those with whom we have met in school and college, right? Our friends, right? And those are the relationships that have lasted this long. We have grown with those people, we identify with those people. Some of those people we kind of outgrow as well. Yes. Okay. But the strongest bonds that we build, okay, let's look at even certain startups. Okay, if we look at startups, okay, it's actually students who actually come out from college, they get together. Yes. Okay,
and they identify each other as, a good team, and then they, come up with a startup, right? Most successful startups have that, some school or college associations, largely college associations, that lead to startups, right? So I think all of this is quite limited, okay, when your classmates are only present virtually. Your interactions are very limited. So in that sense, that is another reason why I feel online education cannot in any way replace school or college, or must not replace school or college education. And online education, to me, currently, I think it is largely supplementary in nature. Okay, and does well, and possibly can be used, because see, with the way technology is developing, okay, we need to constantly reskill and upskill, right? And while you've begun your career, you cannot go back to a brick and mortar kind of classroom all the time in order to acquire information, okay, and reskill and upskill, right? So that is where I think online education will play a very significant role. तो मैम इस पे ही मेरा नेक्स्ट, हाँ, इस पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे एलॉन मस्क है या उसके जैसे बहुत बड़े बड़े टेक मिलेनियर्स और बिलियनियर्स हैं, वो अक्सर है ना इंटरव्यूज में ये बात बोलते हैं कि स्कूल में आपको ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई नहीं जाती हैं जो आपको लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल होने में काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन बोलता है कि जो स्कूलिंग सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा अमेरिका में स्कैम है, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स मूव आउट ऑफ द होम वेरी क्विकली एंड दे टेक एजुकेशनल लोन्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। जबकि वो क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ भी सीखना चाहते हो तो फ्री में सीख सकते हो। ओके, हाँ, आप कुछ भी सीख सकते हो, वो बोल रहा है यहाँ पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कन्वेंशनल स्कूल में जो हम डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है, वो तो हम ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं सीख सकते ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, अगर मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं रखे ना, फिर मेरा दिमाग फ्लोट होता है। ओके, फ्लोटर है मेरा दिमाग। ओके, जैसे आई वांट अ स्ट्रिक्ट प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन और स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन मी, ठीक है, फॉर मी टू परफॉर्म। अदरवाइज मेरा जो ब्रेन है ना वो जिगजैग चलता है, एकदम किसी भी जगह पे जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मेरे फादर और मदर स्ट्रिक्ट नहीं होते ना, आज मैं हाइंडसाइट में अगर देख के मुझे लगता है ना, अगर वो जरा, इफ दे वर इंडल्जेंट पेरेंट्स ना, तो प्रोबेबली मैं बिगड़ जाता। अभी भी मैं बिगड़ा ही हुआ हूँ, ओके, पर प्रोबेबली ज्यादा मतलब हाथ से निकल जाता। ओके, फिर वो मुझे पकड़ नहीं पाते। सो दैट इज वाई मुझे ऐसे डंडे की जरूरत थी। ओके, तो ऑनलाइन एजुकेशन में डंडा तो नहीं पड़ता है ना। Well, now there are, that's one way of looking at it. Okay. Education, if we look at, we can categorize it as formal education, informal education, and non-formal education. Okay. Now, Bill Gates or Mark Zuckerberg or all of these people, okay, they talk about, that we have acquired experiences, and that has, kind of propelled us ahead in life. Okay. But let us also recognize the fact that these guys are dropouts from the most prestigious colleges. Okay. So these are intelligent people, okay, who've dropped out of some of the most prestigious colleges, started their own ventures. They were creative and made use of technology, and they moved ahead. Okay. What percentage of a population can do that? Okay. That is very important for us to understand. Also, at the same time, okay, is the market, okay, out there such that we can have as many startups like this? Okay, not really. You need to have a structured hierarchical system in place for many industries, for many sectors, okay, for which you need to be formally trained so that you are able to take that industry forward. Okay, over there, whether, now, our school education, when I say our, I would say the Indian school education system. Okay, we are we have followed Western concepts.
okay, and set up our Indian education system in the Indian context. Okay, so somewhere it's a mishmash. Okay, it is not a very well balanced system, which is why we are also finding it difficult to actually transition from where we are now to, you know, accepting technology transformations. Okay, there is this what should I say, inherent you know hesitation, okay, to accept new things, because the previous one is what we have been brought up in, and we want to continue that. Okay, but that is not going to help the youth, because they have to immediately you know, join industry 4.0 maybe. Okay, and they need to adapt quickly, and industry 4.0 is technologically advanced, so your academics also has to match up to that. Okay, so that is one particular you know, and that can be acquired only through formal education. I don't think YouTube videos are going to help there. Okay, for example, if we are looking at you know, whatever you want to become, you can go and probably you know, access videos or anything. No, that is not true. Certain things you require your teachers to tell you. Practicals bhi agar aap karte hain, you know, this is where you have probably gone wrong. Each student makes a unique mistake whereby a result is not achieved when we work in the laboratory, right? And the teacher is able to identify each student's error, okay, and tell you that. Now, if this is going to be just by help of, and this largely teachers are also able to identify because of their own experience, right? So now if a teacher is replaced by an ideal system which knows all the correct values and all the determinants, okay, in such a way, it can only tell you that it is wrong, that there is an error, and there will be few common errors which are coded, so that you can probably understand, okay, that okay, this is the error that, you know, we have made. But apart from that, a lot that comes from experience, I don't think it would be possible if you are thinking of only going to digital resources. जैसे अभी मैं मैम टेक के ऊपर बोलूं तो एवरी पेरेंट वांट देयर किड्स टू लर्न अबाउट कोडिंग, ठीक है, तुम कोडिंग सीखो। अभी अभी खास करके कोविड के बाद जो ये एड्यूटेक कंपनीज ने एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, बेचना चालू किया लिटरली। क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप जो था वो रिक्रूटमेंट फर्म में था ना, तो वी यूज्ड टू रिक्रूट एम्प्लॉइज फॉर दीज एडटेक कंपनीज। ओके, सो एज फार एज माय एक्सपीरियंस गोज, उनका वर्क कल्चर जो है और उनके जो फंडामेंटल्स है उस कंपनी को खोलने के लिए, वो एजुकेशन है ही नहीं, ठीक है। करेक्ट, दे आर प्योरली बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स। हाँ, वैसे है तो फिर एजुकेशन, हाँ, तो जिस सोर्स से वो ले रहे हैं एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जिस सोर्स से हम ले रहे हैं, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है ना। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एक छोटा सा 6 महीने का कोर्स किया हुआ है बिहेवियरल फाइनेंस में। ओके, दैट डजंट मीन कि आई एम केपेबल और क्वालिफाइड इनफ टू हैंडल अ पोर्टफोलियो ऑफ सम अदर पर्सन, है ना। उसके लिए फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी पड़ती है, आप सेबी रजिस्ट्रेशन एडवाइजर का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो ही कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना पैसा हैंडल करता हूँ, वो मेरे रिस्क के ऊपर है ना। ओके, मैं थोड़ी आपको मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की एडवाइस दे सकता हूँ, ठीक है, कि ब्रोकर्स कितने टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है। बट आई कैन नॉट सजेस्ट यू कि भाई तू इतना पैसा ये स्टॉक में लगा, दिस इज द सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। ओके, आई कैन नॉट गारंटी यू ऑल्सो। सो दैट मीन्स मेरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो सुपरफिशियल है ना। मैं तो सबको बोलता हूँ, अगर तुम्हें बड़ा पैसा लगाना है तो फिर यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, है ना, जो वो चीज के एक्सपर्ट है ना। आजकल क्या है मैम, ट्रेंड पकड़ने के लिए ना, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर ट्राइंग टू कैच द ट्रेंड एंड एडुकेट पीपल। जो भी चीज वायरल होती है ना उस पर वीडियो बना देते हैं, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उस वीडियो को लेजिटिमेट मान के उसमें से इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ, ब्लॉकचेन के ऊपर या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या एनएफटीज के ऊपर।
आज मैंने देखा बहुत सारे टिकटॉकर्स ने अपना, जिनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, दे हैव लॉन्च्ड देयर ओन क्रिप्टो करेंसी। ओके, नाउ आई कैन सजेस्ट यू, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं ना, एटलीस्ट 50% उनका ये क्रिप्टो करेंसी जरूर खरीदेंगे। ओके, और मैंने 5 एक लोगों ओके को पूछा है ओके कि तुम ब्लॉकचेन का मुझे एप्लीकेशन बताओ अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी इन एनी अदर इंडस्ट्री। एनी अदर इंडस्ट्री। नहीं बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, कन्विंस ही नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, उनको यही है कि क्रिप्टो करेंसी में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिटकॉइन है। ओके, मैं आपके पास आता हूँ हम्म और मैं आपको आके ये बोलूंगा कि स्मिता मैम, इसकी प्राइस है ना 500 रुपीज है। ओके, और मैं आपको हम्म बिटकॉइन दे के, सपोज करो आपसे 500 रुपया ले लिया, एग्जाम्पल। अभी हम्म उसकी प्राइस किसने डिटरमाइन की? सिर्फ डिमांड और सप्लाई ने, वेदर वो करेक्ट रियलिटी में एसेट है या नहीं, और हमारी गवर्नमेंट उसको अगर रिकॉग्नाइज करती है या नहीं, या करती हम है। वो अप्रिशिएट फ्यूचर में होगा या नहीं। या फॉर एग्जांपल, आप तनिष्क में जाके बिटकॉइन एक्सचेंज करके गोल्ड कॉइन ले सकते हो या गोल्ड चेन ले सकते हो। ठीक है, हम्म अभी आप तो फंस गए। ठीक है, आपने तो ले लिया मेरे से, अभी आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैं दूसरे को पकड़ती हूँ। मैं उसको बोलूंगी हम्म कि देख, ये बिटकॉइन है, इसकी जो वैल्यू है ना 550 रुपए। सो दिस इज हाउ द प्राइस इज बीइंग मैनिपुलेटेड। ओके, manipulate। सो बहुत सारे लोग ना ये टेक वाले फील्ड को ट्रेंड पकड़ने के लिए कर रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स भी है ना, वो फोर्स करते हैं। मेरा खुद का एग्जाम्पल लो आप। ओके, अभी मैं डॉक्टर क्यों बना? बिकॉज मेरे मदर के जो सिस्टर्स हैं और ब्रदर है, उनमें से 3 4 लोग डॉक्टर्स हैं। ओके, सो व्हाट माय मदर यूज्ड टू थिंक इज कि ठीक है ना, अपना क्लिनिक खोलेगा, क्लिनिक खोल के कमा लेगा। पर शी नेवर रिसर्च्ड अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट of opening a clinic in the market where I will be competing with many other people. हम्म Okay, those who are already established in the market since 10 to 15 to 25 years. ठीक है, तो पेरेंट्स को ऐसे रिसर्च करनी चाहिए कि नेक्स्ट डेकेड में क्या, जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उनको, उसका फायदा होगा क्या, है ना? But I see a lot of parents now, at least those who are coming to us now. I work with DY Patil University in the School of Biotechnology, right? हम्म So we are offering niche programs. Okay. So biotechnology as an industry, it is the sunrise industry, right? हाँ It is growing. हम्म Okay. And India is one of the biggest markets. हम्म Okay. For biotechnology products as well as for the industry as such, because our manpower is cheaper than the manpower abroad. Okay, so when we look at that, I do feel that these days parents are researching a lot. At least we get a lot of queries from parents with very pertinent and pointed questions being asked as to what are the career prospects, and um, they want very specific responses that, my child is interested in genetics or is interested in stem cells, or they may have very fundamental, very very basic information about it, but they are willing to explore and understand further. So these days I do feel a lot of parents are researching, and of course then there are parents who have no clue what it is. yes Okay, but they have certain impressions that they have formed. हम्म Okay, now these impressions also, if they have formed, it is come from some source external, हम्म isn't it? So that means कहीं तो बात कर रहे हैं किसी से, information सही भी होगा शायद गलत भी होगा, हम्म that is a different thing, लेकिन information है कुछ उनके पास जो वो verify करना चाहते हैं. हाँ Okay, so उस तरह से if I see, I think parents are a lot more involved in the career choices that their children are making, apart from the traditional career choices which were something parents focused upon maybe a decade and a half, 2 decades ago. यस यस। तो मैम अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ देयर इज गोइंग टू बी अ सिस्टमिक चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, ओके, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि बॉस लॉकडाउन तो बहुत लंबा चल रहा है, हम लोग इतना टाइम अपना कोर्स को होल्ड नहीं कर सकते, तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स चालू करेंगे, तो इसके पीछे बैकएंड में स्टेप्स क्या होती हैं? या आपको कुछ स्पेसिफिक Okay, so गाइडलाइंस होती हैं? या आप डीम्ड यूनिवर्सिटी हो तो आप अपने खुद
गाइडलाइंस बनाते हो? Okay. So out here, the thing is, first of all, you have regulatory bodies like the AICTE or the UGC, right? हम्म These bodies have stepped in, okay, always, and provided guidelines. हम्म Okay. So a basic guideline is provided, हम्म okay, by these regulatory bodies. Okay. Like for example, if we are talking about online education, okay, the government of India का एक initiative है which is Swayam NPTEL, right? हम्म Which is actually an online platform where courses are being offered. हम्म Okay, very similar to I would say Coursera or something like that. हम्म ठीक है. Now during this pandemic time, okay, the government or rather not the government, the UGC also sent out a circular which said that some of these courses, okay, which have pre-recorded lectures, that is end to end, okay, these courses, right? So the lectures are pre-recorded, there is assessment, and after due assessment and evaluation, you are awarded a certificate with credits, हम्म okay, and those credits can be transferred, हम्म okay. So at that time, because of this what should I say, learning crisis, if I can call it, okay, in the country because of the pandemic, हम्म the UGC had also said that some of these courses हम्म which were earlier, largely considered as electives, okay, so the core subjects are taught by the college and the electives you can take from these external sources, right? हम्म So they also created or came up with courses which could be considered as core subjects as well. हम्म Okay, so such kind of guidelines with the ministry, working upon it and providing guidelines is there. अच्छा, Okay, but अभी in इस पे काउंटर हाँ, क्वेश्चन है। आपका तो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप काम करते हो, ठीक है? ये जो एड्यूटेक कंपनीज हैं, ये सब ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं क्या? well, I don't know actually whether हम्म they are following those guidelines, because see, edutech companies, what, give me an example, what kind of, which edutech company are you कोडिंग सिखा talking रहे हैं, about? ओके, कोडिंग सिखा रहे हैं, हाँ. ठीक है? या Hmm. दे आर, इफ दे आर टीचिंग एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल, ठीक है, कोई स्किल सिखा रहे हैं, तो उस पे भी ये गाइडलाइंस लागू होती हैं क्या? Well, I'm not really sure about that, but हम्म there must be, because when you are awarding levels of certification, हाँ okay, so beginner ho gaya, advanced ho gaya, you know, and expert ho gaya, whatever. I'm just giving an हाँ example, but I'm saying when you're awarding levels of certification, हम्म okay, there must be some particular skill set which is a determinant which says that okay, if you हम्म are able to do this, let's award you a certificate. हम्म Okay, if you are able to do two steps more than this, we हम्म will award you a diploma, हम्म okay, or an advanced certificate, okay. But I'm really not very sure about what are the guidelines that edutech companies need to follow in terms of the certification that they provide, and हम्म which is the body which is monitoring, okay, यस whether these edutech companies are actually and providing learnings and all those providing learning solutions are actually following these guidelines or these yardsticks. I'm not really certain about that. I'm not qualified to speak about that. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा काउंसलिंग के ऊपर। सपोज करो हर एक बच्चे में मेरे हिसाब से दो या तीन है ना, बाय बर्थ उसमें टैलेंट होते ही है। सम पीपल आर Hmm. जस्ट गुड एट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, सम पीपल आर जस्ट Right. बॉर्न एथलेटिक, कुछ लोग नंबर्स Hmm. में मतलब होशियार होते हैं बचपन से ही, वो Hmm. मैथ्स इज लाइक अ गेम फॉर देम, ओके, Propensity दिखाते. Yeah. यस दे Yeah. एंजॉय नंबर्स, ठीक है? Hmm. तो Hmm. काउंसलिंग क्या ऐसे, फॉर एग्जांपल, अगर व्हाई डोंट इंडियन पेरेंट्स मत एंकरेज द किड्स टू बिकम सिंगर, ठीक है, या Hmm. एथलीट Hmm. बनने के लिए, ठीक, ऐसे जो Hmm. आउट ऑफ द वे जो करियर्स हैं, जो थोड़े ऑल्टरनेटिव पाथ्स हैं, उसमें एंकरेज Hmm. क्यों नहीं करते हैं? जैसे मुझे लगता है कि आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग विद पीपल, मैं बात कर लेता हूँ किसी से भी, ओके, सामने वाले को अच्छी लगे या नहीं Hmm. लगे वो मुझे को फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं तो बोल के आता हूँ, ओके। और मैं बताता हूँ ना, इंटरव्यू में मैं इतनी बातें करता हूँ सबके साथ, जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, जैसे आपके साथ गप रहा हूँ ना, तो उसके साथ गप के आता हूँ इंटरव्यू में, उसको पूरी अपनी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, देन आई कम बैक। तो दिस इज आई फील
ये स्किल मेरी किसी ने एक्सप्लोर नहीं की थी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. ओके, मे बी अगर इसको एक्सप्लोर करते और इसको पॉलिश करते, ओके, तो मैं कहीं और पहुंच जाता. लेकिन हमारे पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट क्या था कि नहीं भाई, एकदम कंजर्वेटिव फील्ड में जाना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो डॉक्टर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, या तो टीचर बनना है. ओके, तो काउंसलिंग में ऐसे स्किल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और अगर किसी बच्चे में ये स्किल है तो पेरेंट को एंकरेज करना चाहिए कि नहीं भाई, इसको करने दो, एक्सप्लोर करने दो, एटलीस्ट यंग एज Okay, में. of course, and I think the current what should I say? There are a lot of career coaching centers, right? They have advisors and counselors who give you psychometric tests, हाँ. okay, in order to identify what are your abilities. Like, is it spatial ability? Is it numerical ability? Okay, all of that, and then they give you a profile, okay, like a chart, which actually tells you that, okay, you are, or your spatial ability is high, and these are the fields you can consider. Okay, so we have this, but ये ऐसे type के centers या फिर institutes कम हैं. Okay, because as such India, we are, like you said, we all know that we want conservative career choices. We are more comfortable with that. Safe है, industry है, तुम जाके उस एक industry में you will fit somewhere, you will fit. Okay, and you will provide service, right? As a country, we are more what should I say, we are more aligned towards the service industry rather than being entrepreneurs, isn't it? Yes. And अब जाके the entrepreneurial culture is setting in. Okay, we are including entrepreneurship in our curriculum. Okay, अच्छा, so करते हो? that way, yes, we are more. Yes, we do, and I think almost all colleges are doing it now. Okay, so entrepreneurship ka proper, you have like one subject on entrepreneurship, and you call experts. They talk about IP, they talk about patenting, trademark kya hai, all of that. So that kind of information we are now sharing with the students of, who are taking admission now. At least in the past 5 to 7 years, entrepreneurship has taken a major chunk of the final semester subjects. तो मैम So आप that is मुझे, one thing. Now, हाँ, आप मुझे ये बताओ, एजुकेशन का और फॉर अ पर्सन टू बी सक्सेसफुल इन एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर, उसका कोई रिलेशनशिप है क्या? ठीक है, जस्ट as बिकॉज in an समबडी इज, entrepreneur in education field no no no, who is just working because there. somebody is a very intelligent student in the school or in college, ठीक है, does that guarantee success in entrepreneurship? No, not at all, not at all. Entrepreneurship, according to me, is a mindset. हाँ. Okay, and see, I don't know how many of us feel so, but many of us feel that, it would be good if I had my own business, I would be my own boss. Okay, I don't need a boss above me. Okay, I think many of us feel that. Okay, but does that make you a prospective entrepreneur? No, because entrepreneurship is much more than that. Okay, it is a mindset. You need to have the tenacity to actually stick it out. Okay, because when you start out, you may not be as successful, or by virtue of luck and effort, if you are successful and you make it big, there's always a possibility that, due to disruption in your industry, okay, if you have not actually been been able to look beyond your nose, if you are not able to do that, you're very likely to fail also. Okay, and as high as you go, you may hit the ground as quickly as well. Okay, so ऐसे सब चीजों के लिए, the kind of mindset that you need to be a very strong person, according to me, if you want to be an entrepreneur. All we can teach in college, okay, is what are the basics of entrepreneurship. Okay, if you are considering entrepreneurship, what are the steps of setting up an entrepreneurial venture? What are the aspects you must consider, right?
वो बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक एवरीबडी हु टेक्स अप अ कोर्स इज नाउ क्वालिफाइड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. नो. हाँ, क्योंकि मैम टेम्परामेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, आपकी कंपटीशन कौन है आपको वो देखना पड़ता है, ठीक है. प्लस इसके पीछे एक ट्रू. अगली अगली गेम भी होती है, वेयर पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, हु आर एनवियस ऑफ यू, वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ ना, किसी को भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा फर्स्ट जनरेशनल एंटरप्रेन्योर बने, उसको सबसे पहले तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज एग्जीबिशंस में स्टॉल लगाना चाहिए, ठीक है. विथ वॉट एवर प्रोडक्ट, विथ वॉट एवर, भले केक बेचे, भले बिस्किट बेचे, लेकिन उसको बेचने आना चाहिए, सेल करने आना चाहिए. क्योंकि इन दी एंड या तो वो प्रोडक्ट या तो वो कोई सर्विस को सेल्स ही करने वाला है ना. सर्विस. या हाँ, करेक्ट करेक्ट सर्विस ही, करेक्ट. वो बेचने ही वाला है, और उसका फिर टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार, 15 दिन मैंने स्टॉल लगाया, उसमें से 6 दिन मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आया, है ना. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डजंट गारंटी यू अ ट्रू ट्रू. स्पेसिफिक अमाउंट लाइक सैलरी कि हर महीने आपको मिलता जाएगा. या इट डज. हाँ, और या उसके करेक्ट लिए करेक्ट. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कि मेंटली भी सब लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं उसके लिए, ठीक है. आजकल क्या पता है आपको, जो यूट्यूब पे कैमरा के सामने नाचता है ना, वो भी खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता है. करेक्ट करेक्ट. जेन्युइनली. हम से. या एंटरप्रेन्योरशिप में, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू. हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस करने में भी बहुत फर्क है. जस्ट बिकॉज मैं मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लूंगा, वो एक वेल स्टेब्लिश ब्रांड है, मेरा कैश फ्लो चालू हो जाएगा, सपोज करो मेरे फ्रेंचाइज ने बहुत अच्छा करना चालू कर दिया, दैट डजंट मेक मी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, करेक्ट है ना. करेक्ट. वो तो मैं सिर्फ उसका गुडविल खा रहा हूँ बैठ के वहां पे, है ना. मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करो, नहीं, आप एक प्रॉब्लम ढूंढो, उसका एक सॉल्यूशन. हाँ करेक्ट. हाँ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करेक्ट प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उस सॉल्यूशन के बेस पे एक प्रोडक्ट बनाओ, फिर उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाओ, उस पे रिसर्च करो, उसको ट्रायल में डालो, ठीक है. सेल्स तो लास्ट पार्ट होता है एकदम, ठीक है, there. एंटरप्रेन्योरशिप का. तो ये आपको True, क्या true. लगता है. Identifying the gap. हाँ. Identifying the gap is most important. हाँ, पर Okay. आर Hmm. डू यंग किड्स हैव द विजडम टू गो ऑन दिस जर्नी. क्योंकि आपको क्या लगता है, Um, जैसे बिल गेट्स बोल रहा है कि आई बिकेम अ बिलियनियर एट द एज ऑफ 23, उसका जो प्रोडक्ट था, hmm. माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था, ठीक है, वो इतना जल्दी वायरल हो गया, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो, कि ही वॉज अ फिनोमिना, ठीक है. Hmm. Hmm. तो ऐसे बच्चों को इस लेवल पे, आज सब तो वैसे नहीं बन सकते ना, जैसे आपने पहले बोला कि कितने बच्चे हैं Hmm. Hmm. कि वो नेक्स्ट बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क बन सकते हैं, है ना. क्यों, Hmm. इसमें रिस्क फैक्टर एनालिसिस कैसे करनी चाहिए आपको. Oh, well, I really don't know about that, how to हम्म, do a risk factor कि वो analysis for फेल this. होके ही सीखेंगे. But now that is one thing. See, um, our education system, okay, if we look at it, हमारे education system का जो philosophy है, it is that you find the right answer. हम्म. Okay, so that is our philosophy. हम्म. Okay, ki it's always focused on the right answer. It's हम्म. never focused on identifying the right question or identifying the right problem. हम्म. Okay, this particular kind of philosophy first of all needs to change. Okay, because otherwise हम सिर्फ एक solution ढूंढ रहे हैं. Is there a problem which is much greater than the XYZ solution you are looking for? There could be, हम्म. and in our country we have many, हम्म. right? Abhi filhal, so which is why I also am very keen on learning more about design thinking. हम्म. Okay, so if we talk of design thinking, that the philosophy of design thinking basically is that you identify the correct question or identify the correct problem हम्म. first. Okay, this particular problem, it should be such that it affects the community. हम्म. Okay, so automatically a community driven approach आता है. हम्म. Okay,
and then you think of prototypes, you go for testing of the prototypes, and then there is trial and error, and ultimately you come up with a product. Okay, the very fact that you are looking at, you are trying to look for gaps that you can, kind of address. Okay, and then when there is the aspect of community involved over there, okay, automatically a lot of things I think will change if we are able to kind of adopt design thinking into our curriculum. Okay, be it school or be it colleges, I think it will make a radical difference to the way our students think. Okay, and currently critical thinking है या एनालिटिकल थिंकिंग है, इसके ऊपर जो थ्रस्ट है वो कम है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर अभी कम है. वी हैव नाउ रियलाइज दैट and we are trying to address that, and bringing in elements in the curriculum such that students develop critical thinking. Okay, so that is what I feel about what you asked, because unless you teach students to think or you allow them to think, currently we are teaching them, right? एक assembly line जैसे हम graduates को निकाल रहे हैं, but are they employable? उनके पास वो skill sets हैं क्या which the industry requires? या फिर आपका curriculum by the time a student पढ़ के बाहर आता है, वो curriculum में जो topics हैं वो obsolete हो गए, industry has gone way beyond that. Right, so by the time students pass out and they join the industry, okay, they are really not equipped to face the industry. Now that is talking about service. If you're talking about entrepreneurship, then so definitely you have to be in tune with times, right? You can't go ahead with information of 5-6 years ago and then say I'm going to address a problem. That problem has been addressed by somebody else already. So this process of thinking is what we need to cultivate in students, and identify methods whereby students are encouraged to think and look beyond what is visible right in front of them. हाँ, तो मैम अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, उसमें से सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है. ओके, मेरा एक्सपोजर भी इसकी तरफ बहुत कम रहा है. मे बी मेरे स्कूल में हमें उतना सिखाया नहीं गया, मे बी हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया. बच्चों को जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल में देनी चाहिए, ताकि वो ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें. और दूसरी चीज, ओके, देयर आर सम पीपल जिनके ऑल्टर्ड सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, मैं कभी भी उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ. मुझे क्या लगता है पता है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी. मे बी जब मैं ग्रो अप हो रहा था तभी मेरा एक्सपोजर नहीं था, या दैट टाइम द सोसाइटी इतनी हार्श थी कि ये लोग सब लोग हिडन थे. आज बाहर आने लगे हैं ओपनली, और गवर्नमेंट ने उनको राइट्स भी दिए हैं, इक्वल राइट्स दिए हैं, सबके राइट्स इक्वल है. तो ये फॉल्ट किसका था? ये मेरा फॉल्ट है, या जो एजुकेशन सिस्टम तभी था ये उसका फॉल्ट है? It is basically largely to do with the society, right? Whether we talk of family values or values which are encouraged and values which are considered important, okay, in society or in school or in family, it is largely the society, isn't it? As society हमने कुछ values को बहुत महत्व दिया है या उन्हें बहुत important समझा है, okay, and वहाँ पे heteronormative जो narrative है, okay, that it is heteronormative, okay, and only the majority. Now if we look at it, it is largely majoritarian also, okay. Now is it majoritarian because a lot of people are heterosexuals, okay? मैम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. We have curb. या मैं मानता हूँ कि ये मेरा फॉल्ट है, ठीक है, मेरा एक्सपोजर ही नहीं था उसके तरफ. तो इस I don't think it's a matter of fault. It's not a matter of fault. It is the way you have been conditioned, right? There is a mental conditioning, okay? So in our society, we don't talk about sex, okay? We don't talk about sex. Sex education नहीं होता. It is a taboo topic, okay? आज तक है. इसके बारे में आप आज तक है, हाँ. तो आज फिर भी कुछ हद तक पेरेंट्स बात करते हैं उस बारे में.
otherwise what is it? You acquire information from somewhere, largely it is misconstrued information. Hmm. Okay, and it leads to certain misconceptions that you form, okay, which affects you and impacts you severely later in your life. Right now that affects even heterosexual couples. Okay, and when you're looking for a partner, or maybe in your relationships, okay, which you build with the opposite sex, okay, it affects tremendously. Okay, and then you explore and then you learn why all this. ये अगर already आपको कोई बताए, okay, takes you into confidence and tells you these things, because these are the most normal relationships, isn't it? You know, whether it be same sex or you know, opposite sex, okay, the fact that you look for companionship, okay, companionship is the basic foundation of the society, no? Otherwise we could have all been fragmented. Why are we coming together as a society? Because we value companionship. But वो companionship सिर्फ heterosexual companionship ही होना चाहिए, ये हमारी conditioning है. This has come down since certain generations. Right? But at the same time, today we are living in a society where diversity and inclusion, okay, is the reality. Right? And we are, I think, industries and everybody is trying to make efforts to make people who have altered preferences, make them more comfortable. Okay. And to what you said, that you feel that they are asking for sympathy most times. Okay. Well, I do know of a few people who belong to the LGBTQIA community. Okay. Personally, I have not felt that, you know, they want sympathy, but yes, they need greater understanding from all of us. Okay. Such that we can, you know, understand them. They don't want us to, you know, kind of what should I say, uplift them. वो लोग खुद कर लेंगे. They are capable people. They are capable individuals, right? They are not lacking in any way just because of an altered sexual preference, right? They are not lacking in any way. Okay, they just need that acceptance so that they are free to be who they are. Okay, so if we as you know, if we as members of the society can be more acceptable to them, okay, and maybe even speak to those who find it difficult, you know, to accept them, I think we will be doing each other a good deed. Right? Because currently they are not maybe contributing fully to the society because they are not expressing themselves fully. Okay, and why are they not doing that? Because there is some inhibition because of the way others around them will respond. Right? So if that is taken care of, and if we can just treat them as equal human beings, okay, I do not understand this you know, thing where parents suddenly become the child's you know, what Villain. should I say, not villain, but something like an enemy or a frenemy at times, just because, you know, they realize that their child belongs to an LGBTQ community. Okay, so I don't know how that works, because till the child expresses, you are full of love, affection, pride, everything for your child. The moment the child says, okay, that, you know what, I do not like a member of the opposite sex, I like someone of the same sex, or I have an attraction towards someone of the same sex, okay, all this love, affection and pride just goes out of the window. I don't understand. 15-16 साल जब आप एक बच्चे को इतना प्यार देते हो, अचानक, you know, overnight how that changes. So that also talks of very deeply entrenched conditioning. मैम पता है, मैं खुद You know, इस बात मैं ऑफेंड, मैं खुद मतलब ये बात मैं कभी कभी चिढ़ाता हूँ ना किसी को भी, ठीक है, तो मैंने भी शायद इन पास्ट बेचारे किसी लड़के को जो थोड़ा सा फेमिनिन होगा, अगर मैंने उसको चिढ़ाया होगा ना, तो अभी उसके मन में कितना बड़ा शॉक बैठ गया होगा, है ना? of course, see, we all have done that. हाँ, we all have done that. क्योंकि हम लोगों का यही था कि लड़के हैं तो ऐसे होना चाहिए,
हाँ. लड़की है तो ऐसी होनी चाहिए. Okay, and in दोनों में अगर if we find a variation, okay, that a guy is more effeminate or a girl is more masculine, हाँ. okay, in her expression, okay, we tend to tease these people, okay, and I think we do it because somewhere we are insecure about our own, what should I say, sexuality maybe, okay, which is why we are not able to tolerate an altered sexual expression. Okay, so this is lot to do with conditioning. I don't think we can change it immediately, but all we can do at this point is probably be conscious of the fact that we are making them uncomfortable rather than the other way around. Okay. Yeah, that's what I feel about it. तो मैम आज का लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो मैं आपके साथ और 2-2.5 घंटा बात कर सकता हूँ बहुत डिफरेंट I टॉपिक्स think पे. so could I. हाँ. तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने ट्विटर पे ना बहुत अच्छी बात बोली थी. उसने बोला था कि बुक्स में से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, बुक्स में से आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो. और जो एक्सपीरियंस होता है, जब तक आप वो इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में खुद प्रैक्टिकली मतलब लगाओगे नहीं, उसका एप्लीकेशन नहीं करोगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. तो ये जो आजकल, तो आपका इसके ऊपर क्या है कि बुक्स रीड करने से क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, या दूसरे आदमी का जो एक्सपीरियंस उसने उतारा हुआ है पेज पे, उसमें से क्या हम सीख सकते हैं? क्या फर्क क्या है तीनों में? फर्क क्या है तीनों में? मतलब one is information, हाँ, right? नॉलेज. One is experience from others. Okay, information, knowledge, and learning from others' experience, isn't it? हाँ. Okay. Now, well, information तो आपको book से मिलता ही है. There is no doubt about that, right? Okay. Now, how is information different from knowledge? Okay. Knowledge, information is very basic. It's a fact, right? Understanding of that particular fact and its application for a higher purpose, okay, I would call that as knowledge. Okay, knowledge is above information, right? It is the ability to use information, right, to your advantage to make sound decisions. That according to me is knowledge. Okay. Now, do I gain knowledge from books? Okay. Or do I gain information from books? I definitely gain information from books. Okay. Let's leave knowledge apart for a while now. Let's go to learning from experiences. Okay. When I read an autobiography, okay, or a biography of an individual, okay, I am learning from that person's experience. Right? So I might find inspiration there, okay, or something which never occurred to me, okay, it might occur to me from there. If we see any of these, profound leaders, okay, whoever they've been, whether they are political leaders, industrial leaders, or leaders in sports, okay, we will find that many of them do invest a lot of time in reading. Okay, and largely autobiographies and biographies. Okay. Right? So that I feel is that, you will definitely, I don't think any reading goes waste. Okay. You will either learn something from it, or you will learn that this is not your area of interest. Okay. And next time not pick a book like that. Right? So you are only, I think in either ways, it's a win-win situation if you read a book. Okay. Okay. Now, when I talk of knowledge, I see that there were certain books that I read much earlier. Okay. Simple example is Alice in Wonderland. Okay. ये मैंने बचपन में पढ़ा था, maybe in the first or the second standard. Okay. But it was what should I say? It was a picture book, right? A picture story book. Okay. Later on, I have the basic idea, okay, Alice goes down a rabbit hole and her experience is there, okay. It seems like a very sound fairy tale, right? A very nice fairy tale, okay. Now, when you look at it, and if you read the, unabridged version, okay, there are so many quotes which are still relevant,
to our life even now. Okay, हाँ. like Alice asking the cat for the way. Okay, there is a Cheshire cat, right? And Alice asked that interaction between Alice and the cat, I think, is something we have with our own selves many a time. Am I going the correct way? हाँ. Do I want to get somewhere? How do I get somewhere? Okay, that is something Alice asked the cat. Okay, so such examples there are quite a few which I can give from, and I think that is what has helped me, and I am able to relate to those books now. So it's taken 20 years, maybe 30 years to actually relate to what was written over there back then, right? So I think that is knowledge. Another book I can talk about is there's this book by Richard Bach. It's a very thin book, okay, a very thin book. It's called Jonathan Livingston Seagull. It's very inspiring. It's a simple story, okay, of a seagull which actually tries to swoop into water. Okay, now that is not the normal behavior of seagull. Okay, they don't go high and they don't come down swooping, right? They fly low and they just immediately go and catch the fish and come out. So their what do you say, the objective of seagulls over there, okay, so seagulls are like normal society. Okay, so जितना करना है अपना खाना दाना पानी ढूंढो और चुपचाप बैठो. Okay, but do not aspire for higher skills like flying high and then coming down, and not really coming down to catch fish maybe, but just for that thrill of going up and coming down in a steady manner. Okay, which is a skill for a seagull. Okay, so all of this, I think these are things that even we actually aspire to do probably. Okay, break the shackles of normal expectation and do something different just because we feel like doing it, so yeah, there are quite a few books that I could probably talk about, but these two books stand out for me. One is Alice in Wonderland and one is this Jonathan Livingston Seagull. मजा आया आपको पॉडकास्ट करके? Of course. है ना? अच्छा लगा आपको? क्वेश्चंस अच्छे लगे आपको? Of course. Yes. पता है आपको सबसे ज्यादा certain questions I was not prepared for, but ठीक है. हाँ, पता है आपको याद कौन करता है? जो अपने हैदराबाद बैच में थी ना, श्वेता मैडम, श्वेता घोष. हाँ. मैं उनसे भी बात करते रहता हूँ. तो मैंने अपने ऊपर टारगेट रखे हुए थे, ओके, कि 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपको बुलाऊंगा, 75 हो जाएंगे तो एक बंदा है मेरा ट्विटर पे दोस्त जो एनएफटी और बिटकॉइन के ऊपर मतलब काफी रिसर्च करता है, प्रैक्टिकली काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसको बुलाने वाला हूँ. ठीक है, 100 पे श्वेता मैडम को बुलाने वाला हूँ. ठीक है, कृपा भी अपनी दोस्त है, अपने बैच में थी ना. ठीक है, Yes, I remember. वो अभी टीएनडी में है. काफी सारे उसके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसको भी बुलाने वाला हूँ. ओके, मेरी बीवी को छोड़ के सबको बुलाऊंगा. Why are you leaving out your better half? नहीं, वो अभी she is sitting in the next other room. Okay, वो मेरे को ऐसे देख ही नहीं सकती है. वो बोल रही है तू, मैं तो डॉक्टर से शादी की है, अभी क्या बन के बैठा है तू. मैं तभी तो मैं उसको बोला ना कि शायद मेरी बहुत पहले काउंसलिंग हुई होती ना तो मैं ये सब करता ही नहीं पहले. पता है? Yeah, could be. I think that is true for a lot of us. हाँ. For a lot of us. But anyway, let's do the best wherever we are. चलो अभी next कभी आओगे? Next, whenever you want to talk about gender. हाँ. Okay. If you want to talk about gender and maybe, yeah, that I would be more than happy to speak to you about that, what my experiences have been or what my learnings have been. हाँ, पक्का इस पे करेंगे. पता है क्यों? ये ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में मुझे एक्सपोजर बहुत कम है. ठीक है, तो जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है ना, मैं उसके हिसाब से ही लोगों को इंटरप्रेट करता हूँ या जज करता हूँ. ठीक है, क्योंकि शायद मेरे को उनके ऊपर क्या बीती है उसको मैं समझ ही नहीं पाता हूँ. ठीक है, I not just you, I think it applies again to all of us. हाँ, बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए रिलेट करना उस चीज को, क्योंकि वी कांट इवन इमेजिन दैट, राइट? हाँ. और पता है फिर जब भी ऐसे लोग टेड टॉक करते हैं ना, टेडएक्स टॉक करते हैं ना, फिर जब उसमें वो अपनी जर्नी बताते हैं
फिर मुझे ऐसे लगता है यार ये कहीं अपनी दुख भरी कहानी सुना के लेवरेज तो नहीं कर रहा है उसको अपने फायदे के लिए, ठीक है, वैसा। ऑनेस्टली टेल मी, अगर वो कर भी रहे हैं, I don't actually, think it's wrong. And I'll tell you why. हम्म Because I think if it is making more people aware of their lived experiences, हम्म okay, let them leverage ना, उनका थोड़ा फायदा होने तो क्या जाता है. But at हाँ, least जितने लोग वो TED Talk सुन रहे हैं, हम्म at least a small percentage of them हम्म who were not really aware of the lived experiences of these people, हम्म okay, they are able to understand that ना. It's हम्म all right. क्या हम्म फर्क पड़ जाएगा? I mean, as a majority, you know, member of a society, okay, हम्म, we are the majority who are heterosexuals, right? हाँ हम लोगों ने बहुत दबाया है उनको. It's हाँ okay that they come and take some advantage, हम्म because in the bargain it's helping us हम्म accept more people become contributing members of the society. हम्म। I mean, मैम इस पे that's the way करेंगे, I look at it. इस पे करेंगे, इस पे। Surely. लेकिन इस पे ना ऑफलाइन आप मुझे पहले इसका स्ट्रक्चर्ड एक मतलब बताना कि कौन से सीक्वेंस में एज अ होस्ट मैं उसको लेके जाऊं, ठीक है, ताकि Okay, स्पेसिफिक जैसे okay, मेरे okay. कुछ डाउट्स है वो मैं आपसे पूछूंगा, और लार्जली उसमें हाँ, आप ही हाँ, हाँ. मतलब आप ही गाइड करोगे पूरे कन्वर्सेशन को, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरा Okay, जो okay. एक्सपोजर है ना बहुत लिमिटेड है। ओके। अच्छा मैम Hmm, एक hmm, लास्ट hmm, बात मैं आपसे, आप जो भी अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके, hmm, पर्टिकुलरली hmm, जो फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 18-20 ईयर्स तक हैं, जो अभी हाई स्कूल में डिग्रीज करेंगे, ओके, hmm, उनको hmm, अगर काउंसलिंग करनी है, ठीक है, अपनी, hmm, या उनको अपना स्किल सेट आइडेंटिफाई करना है, तो उनके लिए hmm, पाथवे क्या होना चाहिए, या उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस है कि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर गूगल में काम करेगा तो ही सक्सेसफुल होगा। आफ्टर ऑल मैं ऐसा मानता हूँ hmm, मैम hmm, कि जैसे आप किसी और फील्ड में एडुकेटेड हो, मैं किसी और फील्ड hmm, में एजुकेशन गेन की है, ओके, लेकिन hmm. जब तक हम सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं रखेंगे सोसाइटी में तो फिर ये एजुकेशन का मतलब क्या कोई मतलब ही नहीं है. True, है ना, true, वो तो सिर्फ डिग्री है ना। true. क्योंकि मैं ऐसे समझता Hmm, हूँ कि जो hmm. एडुकेटेड है जरूरी नहीं है वो इंटेलिजेंट हो, जो इंटेलिजेंट है Correct, correct. जरूरी नहीं है Hmm, वो स्ट्रीट स्मार्ट हो, है ना। तीन अलग अलग चीजें हैं वो कंप्लीटली, hmm, hmm. मेरे हिसाब से। No, see, there is a difference. There is a difference in being literate. हम्म Okay. There is a difference in being educated. हम्म Okay. Educated is more holistic. हम्म Okay. Literate is more about information. कि हाँ तुम्हें लिखना पढ़ना आता है. Okay. हाँ एक चीज को एनालाइज करके तमीज से पेश आना, ठीक है, हम्म या फिर अपने आप को खुद को एक मेच्योर एक्सप्रेशन, हम्म ओके, देना, दैट आई थिंक इज अ रिजल्ट ऑफ गुड हम्म एजुकेशन. ओके, दैट इज नॉट, दैट इज बियॉन्ड बीइंग लिटरेट. हम्म लिटरेट इज वेयर तुम्हें पढ़ना लिखना आता है. हम्म ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन इट इज फार मोर होलिस्टिक, यू हम्म। नो या सो. चलो मैम ये लास्ट क्वेश्चन के बाद एंड करेंगे। मैंने हाँ, बहुत श्योर. बार देखा है कि हम्म, जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं बेचारे हम्म, वो टैलेंटेड होते हैं, वो हम्म. ज्यादा मतलब उनको सब्जेक्ट वाइज नॉलेज भी ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज वो अपने Okay. नॉलेज को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं दुनिया के सामने। हम्म, हो सकता है वो हम्म, पीछे रह जाएं, ऐसा होता है क्या हम्म. कि एक्सट्रोवर्ट्स जो होता हैं, है. हाँ, तो उनके लिए It आप does क्या एडवाइस happen. दोगे इंट्रोवर्ट्स के लिए कि सो दैट दे कैन आल्सो शाइन, ओके, देयर थ्रू देयर वर्क, इफ दे डू नॉट हैव दैट मैनी दैट मतलब पॉलिश्ड, अगर उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ओके, या वो हम्म, बेशरम नहीं है, मैं तो बोलता हूँ आज के बेशरम लोगों को ज्यादा सक्सेस मिलती है। शेमलेस इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है, सोसाइटी ऐसे सोसाइटी के बीच में, ओके, तो जो बेचारे मतलब सीधे साधे बच्चे हैं, ओके, उनको कैसे शाइन हम्म, करना चाहिए। See, I really don't know, because this is again more of a question which is, which needs a psychological approach, right? हम्म I do not understand the technicalities of an introvert personality. I do हम्म not understand हम्म that. Okay. So I do not think that I am qualified to, give the correct and the most appropriate response to this. हम्म However, as a teacher, हम्म I think, I हम्म don't know, my students will probably
need to speak about this, but as a teacher, I think I have tried, because at times in class, there are certain students who are hesitant to speak. Okay. एक तो वो होते हैं जिनको बोलना ही नहीं है, उनको पता है सही है, उनको पता है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, आपने क्वेश्चन पूछा है, उनको बोलना ही नहीं है. ओके. एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जस्ट नीड अ नड्ज और अ पुश. आप उनको नाम से बोलोगे दैट ओके यू स्टैंड अप, you give me the answer. They are happy about it, that you have recognized them amongst that entire class. Okay. And you are calling them out. So then over a period of time I have seen them, blossom. Okay. So वैसे मैंने काफी students देखे हैं जो जब आते हैं, maybe they come from small towns. Okay. So they are kind of intimidated by the students who are from big cities. Okay. ये बिग सिटीज वाले स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं है. वो लोग जैसे हैं वैसे हैं. ओके. बट दीज स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम स्मॉल टाउन, समटाइम्स दे गेट इंटिमिडेटेड एंड इनहिबिशन स्टार्ट डेवलपिंग. लेकिन वो स्टूडेंट्स भी हमने देखा है दैट बाय द टाइम दे रीच द फाइनल ईयर, they have probably performed better academically. Okay. And जब उनको एक recognition मिलती है क्लास में कि okay this is a good student, इस student के पास you may find answers. Okay. And that particular student is also helpful. Okay. At that time we have seen a lot of students who are actually introverts or who seem like introverts when they join the program. Okay. By the time they graduate, okay, they are quite comfortable in their own skin. Okay, and are able to present themselves fairly well. But extremely introvert students, I really don't know how much we can do. But for those students, all I could do is probably speak to them outside of class and try and understand, from them agar koi difficulty hai, linguistic difficulty hai. I had a student who was from Gujarat. I also came from Gujarat then. So that student was hesitant to ask me doubts in biochemistry in Gujarati in class. But he used to ask the most intelligent questions, okay, after class. But he wanted to express himself in Gujarati. Okay. So वैसे students होते हैं. There's another student like that who was from Kerala. Again, my mother tongue is Malayalam. So I could talk to that student outside class. Okay. But that also I had to kind of pick them, like do you want to ask something. फिर एक दो बार आप उनको बुलाते हैं, फिर वो अगली बार आपसे खुद आके बात करते हैं. But it is very difficult because teachers are also short on time. आप ये एक आध दो students के लिए कर सकते हैं. But I don't think I can say confidently that I have been able to help every introvert student that I have taught. I can't say that because I may not have done that. Many a times I may have identified them, okay, but I may not have done justice to them, as a good teacher because of lack of time. I may not have been able to inspire or encourage them as much as I would have liked. That way. So introverts, I think, I don't know. I think this is very much a question a psychologist can probably help teachers with, that how we must, identify and help these students and help them express themselves better. चलो मैम, मजा आ गया आज आपसे बात करके. Same here. मजा आया. करेंगे अपन, करेंगे और करेंगे. बहुत सारी बातें की हम. आपको तो पता है ना कि मैं बातें कितनी करता हूँ, है ना. हाँ, मैंने सोचा था हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ये सब रैप अप हो जाएगा. फिर अभी तो मैं और बातें करूंगा. अभी मेरी वाइफ किरण आएगी ना, उसको दूसरे रूम में बेचारी को बिठाया हुआ है. वो इंट्रोवर्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट और सीधी सादी स्टूडेंट है, और मैं उसका एकदम ऑपोजिट हूँ. एकदम ऑपोजिट. लेकिन बॉस मानना पड़ेगा उसके पेशेंस को, मेरे को झेल रही है वो. गुड. You might be encouraging and inspiring her in ways that you don't know. नहीं, वो कैसे है पता है उसका क्या है ना, वो ऐसे आपसे बात नहीं करेगी, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन जब whenever she is giving a presentation ना, can you call her? I'll just say hi. नेक्स्ट रूम में फिर मैं उठूंगा ना. ये तो एडिट होने वाला है. हाँ, बुलाऊंगा उसको. ये एडिट होने वाला है ना. हाँ, just call her. I'll say hi.
हाँ उसको बुलाता हूँ, रुको। तो वो क्या करती है ना, वो जब वो प्रेजेंटेशन देगी ना, देन शी बिकम्स एन एक्सट्रोवर्ट। Confident. हाँ, Yes. Yes. ड्यूरिंग द टाइम शी Yes. इज परफॉर्मिंग, और व्हेन शी इज परफॉर्मिंग ऑन द Yeah. पेशेंट शी बिकम्स एक्सट्रोवर्ट, बट व्हेन दैट, जब वो खत्म हो गया, देन वो That's वापस। her confidence, na? हाँ That's her confidence in that skill. हाँ She हाँ knows she's good at that. हाँ Once you acknowledge to your own self that you are हाँ good in something, हाँ automatically, you become confident at that time. So, yeah, that happens. हाँ। पर वो That ऐसे, happens. वो ऐसे मेरी तरह एकदम आउटगोइंग नहीं है, पर व्हेन शी इज वर्किंग ड्यूरिंग दैट टाइम वो शाइन करती है तभी। Great, ऐसा, great. ऐसे अभी अनजान लोगों के साथ, या मैं उसको बोलूंगा चल भाई पार्टी में, यू शी विल नेवर बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उसका वो पर्सनैलिटी टाइप है, तो मैं उसको वेन एवर शी इज परफॉर्मिंग, जैसे जब वो पेशेंट करे, चाहे पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे, चाहे वो प्रेजेंटेशन दे, ठीक है। और उसका कैसे है ना, मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, शी इज वेरी गुड इन बैक एंड रिसर्च, ठीक है। Okay, मैं बिना okay. किसी रिसर्च के प्रेजेंटेशन में, मतलब मुझे ऐसे लगता है ठीक है, गलत तो गलत, दुनिया क्या सोचेगी सोचने दो उनको, ओके, वैसे।